आज हम बिहार सरकार नगर विकास मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ध्यान नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम, जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, तो आपने कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे, और आपने यह भी कहा था कि नगर पालिका में नहीं देंगे। आपको ये बात पता था कि नगर पालिका में नौकरी जो है ये सेमी गवर्नमेंट है और इसका नौकरी इतना खराब है जो कहना भी मुश्किल है। लेकिन नरक में भी ठेलम ठेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ये 10 बरस से और खास करके 5 बरस से 7 बरस से जो किया है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उसके पहले मंत्री थे और नगर परिषद में इतना गंदा व्यवस्था हो गया है जो मानवता तार तार होती है, मानवता तार तार होती है। कोरोना काल आया, कर्मचारियों को हटा दिया गया और कोरोना में मानवीय सेवा भी नहीं किया गया, मानवीय पूछताछ भी नहीं की, मानवीय संवेदना भी नहीं दिखाया कर्मचारियों के साथ। और इतना भी नहीं, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में फंड राजीव गांधी जो योजना चलाए थे सीधे पंचायत में और नगर पालिका, नगर परिषद में फंड जाएगा। फंड तो आता है यहाँ पर हजार करोड़, लेकिन घोटाला एक नगर परिषद में हजार करोड़ का घोटाला होता है। जैसे बिहार का नगर परिषद सहरसा अब नगर निगम बना है, अगर जांच कराई जाए तो हजार करोड़ का घोटाला इसमें पकड़ाया जाएगा। बिल्डिंग को ज़मीन पर खड़ा कर दिया है, फाउंडेशन नहीं किया गया है, कुर्सी वो हवा आएगा तो गिर जाएगा, उसका टेंडर नहीं निकाला गया है, गाड़ी कहाँ से आई नहीं आई। और कर्मचारी जो 10 बरस 2010 से 2015, 5 से 2000 पहले से काम करते थे, अपने लोगों को रखा और बाहर के सभी व्यक्ति को भगा दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के आदेश का भी को भी तोड़ मरोड़ कर रखा। हाई कोर्ट के डबल सदस्य 2 सदस्य खंडपीठ, 3 सदस्य खंडपीठ के आदेश को भी नगर परिषद सहरसा मजाक बना के रख दिया है। रेगुलर जो अपने हैं सभापति के, उन्हें सारी सुविधा के साथ एसीपी का लाभ, 7वां वेतन का लाभ और कौन लाभ ले लेते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के नामे नियम कानून। और इतना ही नहीं, सहरसा नगर परिषद में 50 कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया है। ये सड़क पर 5 वर्षों से बीच सड़क पर विचरण करते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है उनके जो जिसे हाई कोर्ट ने हटाया है, 2 सदस्य खंडपीठ, 3 सदस्य खंडपीठ ने हटाया है, वे मेवा खा रहे हैं, खा नहीं है, लूट रहे हैं। 2017 में टेंडर हुआ था बस स्टैंड का 55 लाख में, उसका जांच कराया जाए कितना फंड जमा हुआ है आज तक में। आज वसूली बंद है बस स्टैंड का, लेकिन 5 साल में कितना जमा हुआ है इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई। हम माने थे जो जिसे मांग करते हैं सीबीआई जांच कराई, एक योजना का जांच कराई, गुणवत्ता की जांच कराई जाए तो पता चल जाएगा। एक व्यक्ति का झूठी योजना, कागज पर योजना, 25 वर्षों का पहले का योजना को देखा करके और पैसा निकाल दिया जाता है। तो फंड का कोई कमी है नहीं। और आज के तारीख में 50 कर्मचारी
सड़क पर भटकते हैं, और जो हाई कोर्ट से रेगुलर हैं नगर परिषद में, वे हाई कोर्ट से बर्खास्त हैं, लेकिन वे सेवा में तत्पर हैं। सेवा में उनको अच्छी अच्छी संचिका आती है और घोटाला दर घोटाला खूब करते हैं। ये सहरसा नगर परिषद का ही बात नहीं है, पूरे बिहार के नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का बात है। हम माननीय तेजस्वी यादव जी आप कहते थे हम दूसरे विभाग में, पुलिस में, स्वास्थ्य विभाग में और सब विभाग में हम 10 लाख एक साथ नौकरी देंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत में नहीं, ये नौकरी नहीं है, ये कचरा फेंकने वाला विभाग है। लेकिन इसमें भी जो कर्मचारी इसमें आ गए तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार ही नहीं किया जाता है, सुनने वाला भी बेहोश हो जाएगा। इसमें जो पक्षपात होता है, इसमें योजनाओं की लूट होती है। हाई कोर्ट के एक के अहमद अंसारी साहब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके साथ दूसरे माननीय न्यायाधीश भी थे। उन्होंने जजमेंट दिया था सहरसा नगर परिषद में ये बारे में, और उस जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर रखा। आज भी 5 कर्मचारी जो रेगुलर हैं उनको सारा लाभ मिल रहा है। उसमें के बाद बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है 5 वर्षों से, और वे कन्या क्लर्क पद पर, चपरासी और सब पद पर थे, लेकिन उनको वे 5 वर्षों से इस उम्र में भटक रहे हैं, लेकिन संवेदना नहीं है नगर परिषद को। कोरोना काल में भी संवेदना, तो आज संवेदना क्या होगा। और इनको, और ये यहाँ पर लूट जो है, यहाँ पर लूट इस प्रकार से बना हुआ है, जो अगर जांच कराई, सीबीआई जांच की मैं मांग करता, मैं माननीय नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करता हूँ कि इसकी योजनाओं का, सभी योजनाओं का सीबीआई जांच होनी चाहिए। सभी योजनाओं का सीबीआई जांच होनी चाहिए। कौन पदाधिकारी काल में कितना घोटाला हुआ, इसकी जांच कराई जाए। हम मांग करते हैं, इन्होंने हर योजना में अब बिहार सरकार ने इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट जो था, अंकेक्षण रिपोर्ट जो संवैधानिक संस्था है, उसका ऑडिट को नहीं दिखाता है। योजनाओं का ऑडिट तो कभी दिखाता ही नहीं है। वह बंद एसी होटल में होता है ऑडिट, और उसको चुपचाप रख दिया जाता है। वह क्या रिपोर्ट आया नहीं आया, वह भी देखने के लिए किसी को नहीं दिया जाता है। हम माननीय नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मांग करते हैं, सहरसा नगर निगम समेत पूरे नगर पालिका क्षेत्र में, बिहार में जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत है, उसमें जितने भी कर्मचारी क्षतिग्रस्त हैं, वह 5 दिन काम किया है, उसको जिस अवस्था में था, जिस पद पर था, उस पद पर रखा जाए। उसको जब से हटाया गया, उससे उसका आज तक का भुगतान किया जाए, उसको सेवा काल माना जाए, और उसके बाद जितना दिन तक वह बैठा उसका दिन सेवा आगे लिया जाए। इतना ही नहीं, कोई भी कर्मचारी जिस अवस्था में है, नो वैकेंसी, हम काम करते थे पहले, हम आप पहले, अब कैसे होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे कहीं भी, हमारा उम्र ज़्यादा हो गया तो उसको हम कैसे, वह एक ढकोसला बनाता है। जिस अवस्था में था, मानदेय था, मानदेय के रूप में रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट से हटाए गए व्यक्ति कार्यरत हैं, और जो मानदेय थे, मास्टर रोल था, उस पर इम्प्लीमेंट दिखा रहा है, और जो रेगुलर था उसको नहीं दिखा रहा है, और उसको लाभ मिलता है। वह लूट, हर एक योजना का संचिका का फाइल उसके पास में है, और वह अपने सभापति को, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मिल करके योजनाओं का, एक एक योजना का, एक एक संचिका का, और एनजीओ बना करके
और कुछ लोगों को साथ करके अकेले नहीं लूटेंगे। लूटने के लिए तो बहुत बड़ा माथा लगाना पड़ता है, लूट करने के लिए बहुत माथा लगाना पड़ता है। तो एनजीओ बना दिए, एनजीओ बना करके 60% घोटाला और 40% में काम। ये है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद सहरसा। हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव नगर विकास मंत्री से मांग करते हैं सहरसा नगर निगम कि हर एक योजनाओं का जांच होनी चाहिए और एक एक कर्मचारी का पुनः जिस अवस्था में था 17 में 16 में, उस अवस्था में आज वर्तमान समय कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया जाए, सीधे उसे बुला करके उस पद पर उन्हें बैठाया जाए। आपसे मेरा आग्रह है, आप बिहार की जनता से आपको आशा के रूप में देख रही है। आपने वादा किया था 10 लाख नौकरी, आप 10 लाख नौकरी जहाँ पर देंगे वहाँ पर दीजिए। लेकिन नगर परिषद में हम जो काम कर रहे थे, जो काम कर रहा था, लोकल लोगों का यहाँ पर सैलरी बहुत अधिक नहीं है, लोकल लोगों का नौकरी होता है और उसको भी उससे वंचित कर दिया गया। एक सोची समझी साजिश था। कौन आयोग, पटना हाईकोर्ट ने भी इस बार आपत्ति जताई थी। आयोग होता है 2-4, उसमें उसके आयोग को दिखा करके पूरे बिहार में, जबकि वह आयोग का आदेश सीमित दायरे में होता है, वह एक किसी जिला का किसी इकाई का जांच ही कर सकता है, पूरे राज्य का किसी भी विभाग का जांच नहीं कर सकता है। उस जांच को बिहार सरकार ने एक सोची समझी साजिश रच करके पूरे बिहार पर लागू कर दिया, जब उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। लेकिन बिहार सरकार ने एक मानवता विरोधी काम किया है, कर्मचारी विरोधी काम किया है। लोगों को मारने के लिए किस तरह से कोरोना में लोग मर जाए, ये सोची समझी साजिश थी बिहार सरकार का। लेकिन आज बिहार की जनता, एक युवा, बिहार की जनता को दुख है, आपसे मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता आपको देखना चाहती थी। बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य हुआ, फिर भी आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन लोगों को आशा भरोसा आपके ऊपर बना रहे। यह इसके लिए आपको तत्परता दिखानी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और हम मांग करते हैं नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, हम नगर पालिका के हर एक कर्मचारी जो क्षतिग्रस्त था और जो लोग उम्मीदवार में था, उस सारे लोगों का 15 दिन के अंदर में योगदान होना चाहिए। ये चुनाव प्रक्रिया का बहाना बनाना ये लोगों का काम है। ये लोग साजिश हैं और एक एक योजनाओं का, एक एक इकाई का, चाहे नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उसका जितना भी योजना हुआ है उसका सीबीआई जांच की मांग, कार्रवाई करनी, आपको अनुशंसा करना चाहिए। जो विभाग, जो मंत्री पहले लूटे हैं, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, हर एक इकाई का। क्योंकि हजार करोड़ आता है और बंदर बांट होता है, और बंदर बांट होता है और कर्मचारियों का दोहन शोषण होता है। और ये बिहार की जनता त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त हैं 5 वर्षों से। हाई कोर्ट का भी अवमानना होता है और अपने लोगों का पदोन्नति होता है और संचिका भी अच्छी होती है। जो ईमानदार कर्मचारी हैं वे 5 वर्षों से सड़क पर भटक रहे हैं। आशा करता है सभी कर्मचारी नगर विकास के माननीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। धन्यवाद।